students, let us move further in chapter number 1. Give reasons for the following observations. नीचे कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, उनके कारण बताने हैं आपने. नेफ्थलीन बाल्स डिसअपियर्स विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. जो नेफ्थलीन बाल्स हैं वो अपने आप खत्म हो जाती हैं थोड़े समय में, और कोई भी पीछे सॉलिड नहीं बचता है. नेफ्थलीन बाल का मतलब जो ये कपूर की गोलियां होती हैं. नेफ्थलीन बाल्स विद द सप्लाई ऑफ एनर्जी डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट. जो नेफ्थलीन बाल्स होती हैं, कपूर की गोलियां होती हैं, जब उनको हीट मिलती है तो वो सॉलिड से सीधे गैस में बदल जाती है, यानी वो लिक्विड में नहीं जाती, सीधे गैस में हो जाती है, लिक्विड फेज में नहीं जाएंगी. दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन. यानी ये क्या है कि सॉलिड से सीधे गैस में चली जाती हैं हीट लेकर, और उसको प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन. इसलिए थोड़ी दिन में धीरे धीरे उड़ती रहती हैं और फिर डिसअपियर हो जाती हैं, पूरा सॉलिड खत्म हो जाता है. वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम वाइल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. जब हम कई मीटर दूर भी बैठे होते हैं तो भी हम परफ्यूम की स्मेल ले सकते हैं. जो ये हमारे इत्र वगैरह होते हैं ना, सुगंधित पदार्थ, उनकी स्मेल आ जाती है. ए परफ्यूम कंसिस्ट ऑफ फ्लेवर्ड वोलेटाइल सब्सटेंस. एक जो परफ्यूम होता है उसमें फ्लेवर्ड, यानी एक तो फ्लेवर होता है कि किसकी सुगंध होती है अलग अलग, जैसे किसी में गुलाब की सुगंध होती है या इस तरह की सुगंधें होती हैं, और वो वोलेटाइल होता है. वोलेटाइल का मतलब है जो लिक्विड है वो अपने आप वेपराइज होके बड़ी तेजी से जो है उड़ने लगता है, हवा में मिल जाता है. विच डज डिसअपियर्स फास्टर देन एयर. डिस्पर्सिस, वो एयर से भी ज्यादा तेजी से डिस्पर्स करता है, मानी फैलता है. एयर में फैलेगा ना तो बड़ी तेजी से फैलता है. दिस इज द रीजन फॉर अस टू बी एबल टू स्मेल द परफ्यूम. यही कारण है कि हम परफ्यूम का स्मेल ले सकते हैं वाइल सिटिंग सेवरल मीटर्स वे, कुछ मीटर दूर बैठे हुए भी. अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लिखना है. ये वाटर, शुगर, ऑक्सीजन है. अब आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम गैस में होता है, उससे ज्यादा वाटर में होता है, और उससे ज्यादा सॉलिड में होता है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन लेस देन वाटर एंड लेस देन सॉलिड. व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री, 0 डिग्री, 100 डिग्री. अब देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है उसकी फिजिकल स्टेट यानी उसकी अवस्था क्या होगी. तो 25 डिग्री पे तो आपको पता है 0 से 100 के बीच में वो पानी रहता है, तो वो लिक्विड स्टेट होगी. एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर विल बी इन लिक्विड फॉर्म. एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस. क्योंकि जो बर्फ है उसका भी 0 डिग्री, और जो पानी है उसका, जब पानी 0 डिग्री का हो जाता है तो बर्फ जमती है, तो उस समय पे बर्फ का भी 0 डिग्री टेम्परेचर होता है और पानी का भी. और ये मैंने पहले वाले उस पार्ट में थोड़ा समझाया भी था कि वो टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता, जबकि वो फेज जो स्टेट है या फेज है वो चेंज हो जाता है. वो इसी प्रकार से जो हमने ये तीसरा था, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों होते हैं, लिक्विड में भी और गैसियस में भी. तो इसके बारे में मैंने बताया था कि वो टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता जबकि हम हीट देते रहते हैं, जब फेज चेंज होती है. तो गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई. अब 2 रीजन देने हैं इन चीजों को जस्टिफाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए. वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर यानी लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पानी लिक्विड स्टेट में होता है. द वाटर चेंजेज इट्स फेज एट 0 डिग्री एंड 100 डिग्री. पानी अपना फेज चेंज करता है, एक तो 0 डिग्री पे, एक 100 डिग्री पे. 0 पे तो बर्फ में बन जाता है, 100 में वो भाप में बन जाता है. देयरफॉर एट रूम टेम्परेचर वाटर इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट. इसलिए रूम टेम्परेचर यानी 0 और 100 के बीच में जहां भी मिलेगा 1 से 99 तक, तो वो लिक्विड ही होगा. आल्सो दी वाटर हैज टीनी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स. दूसरा, पानी के जो मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो काफी वीक होते हैं, कमजोर होते हैं. इन देयर बिलियंस होल्ड वाटर मोलिक्यूल्स, वो करोड़ों की संख्या में होते हैं, टुगेदर फॉर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. तो वो सेकेंड के स्मॉल फ्रैक्शन में यानी 1 सेकेंड के छोटे से ही में वो जो बॉन्ड है वो काफी जो वीक बॉन्ड होते हैं ना वो टूट भी जल्दी जाते हैं. जैसे हीट करेंगे ना तो वो वीक बॉन्ड होते हैं, तो अगर हम उसमें से हाथ चलाते हैं तो बॉन्ड, हम इतनी एनर्जी उनको काफी होती है और वो बॉन्ड टूट जाते हैं.
वाटर मोलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, और वाटर मोलिक्यूल्स लगातार मूव भी करते रहते हैं। तो रहा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो लोहे की अलमारी होती है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड कैसे कहेंगे हम। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयरन हाउ वेर इज हाई एज 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग यानी मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी लोहे को गर्म करें तो पिघलेगा कितने पे, 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रूम टेम्परेचर तो 25 ही होता है, तो सॉलिड ही होगा। द रूम टेम्परेचर इज अबाउट 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड, so the iron alumina is solid at room temperature. Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? अब 0 डिग्री का ही पानी है और आइस एट 273 केल्विन। अब अगर डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में बदलेंगे तो 273 ऐड कर देते हैं उसमें, तो उसको 273 केल्विन जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ही बराबर होता है। तो दोनों चीजें अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की हैं तो बर्फ जो है ना वो ज्यादा कूल करती है, जबकि पानी कम करता है उतनी डिग्री का। When the energy supplied the ice primarily used to it to break the molecular bond, जब हम उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो पहले उसके बॉन्ड टूटते हैं, जो मोलिक्यूल वाटर मोलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं ना वो टूटते हैं उस एनर्जी से। यानी पहले जो वो हीट लेगा उससे वो बॉन्ड टूटेंगे। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर 0 ही रहेगा बर्फ का, वो बर्फ पानी में बदल जाएगी। अगर वो बॉन्ड टूट गए तो बर्फ पानी में आ जाएगी। तो कुछ हीट तो उसको बर्फ से पानी में बदलने में वो खर्च हो जाती है, यानी हीट को ले लेता है, ठंड उत्पन्न हो जाती है। और बाकी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का है वो काफी ठंडा है, तो वो बाकी हीट को लेके थोड़ा थोड़ा गर्म होता रहेगा और उसकी हीट खींच लेगा अपने पास, तो इसलिए ठंडक ज्यादा पैदा होगी। हैंस इट ऑब्जर्व्स मोर हीट एंड क्रिएट्स ए कूलिंग इफेक्ट। What produces more sphere burns, boiling water और steam? अब इसी प्रकार का ये है, अगर उबलता हुआ पानी है या भाप है, इनमें से सबसे ज्यादा कौन जलाएगा? The steam at 100 डिग्री सेंटीग्रेड has a extra energy trapped in it. स्टीम के अंदर क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही उसका टेम्परेचर है, उबलते पानी का भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन स्टीम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी ट्रैप कर ली जाती है, क्योंकि और हीट मिलती है ना उबलते पानी को, तो भाप में बदलता है, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बल्कि वो हीट ट्रैप हो जाती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। विच वाज यूज्ड फॉर द फेज चेंज, और ये फेज चेंज के काम आती है कि जो लिक्विड स्टेट थी वो और हीट दी तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, बल्कि वो हीट उसमें उसके अंदर ट्रैप हो गई, रुक गई मॉलिक्यूल्स के बीच में, और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं जो पानी के बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और वो भाप में बदलने लगता है और वो हीट ट्रैप हो जाती है। इट देयरफॉर प्रोड्यूसेस मोर स्फीयर बर्न्स, इसलिए ये ज्यादा आपको जलन उत्पन्न करेगी। तो ये हमारा है, इसको आपने याद करना है। कल फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू